अस्सलाम वालेकुम क्लास। जिस तरह के हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोग टेबल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के ऊपर डिफरेंट रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक जिस तरह हमारे पास वैलिडेशन रूल होते हैं। और इसी तरह हमने ये चीज़ देखी थी कि डाटा के कितनी डाटा टाइप्स होती हैं, उस हर एक डाटा टाइप के डिफरेंट वैलिडेशन रूल किस तरह उस पर अप्लाई करना है, उसका इनपुट मास्क किस तरह हमने यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर तक देखी थी। आज हम क्यूरी विजिट्स के बारे में देखेंगे कि क्यूरी क्या होती है। सबसे पहले आप लोगों में क्यूरी बताता चलूँ। क्यूरी जो होती है आपके पास किसी भी चीज़ को कोई क्वेश्चन करना, किसी भी चीज़ से आप कोई क्वेश्चन करोगे ना, वो एक क्यूरी कंसीडर होती है। ठीक है, लाइक अगर मैं सपोज करूँ आपसे आपका नाम पूछूं, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये एक क्यूरी है। मैंने क्वेश्चन किया आपसे। सिमिलरली आपने क्यूरी करनी है अपने डेटाबेस से, अपने जो टेबल्स बनाए हुए हैं आपने उसके अंदर जो डाटा स्टोर किया हुआ है आपने उससे क्यूरी करनी है, ताकि वो आपको आगे से रिस्पॉन्ड करके बताएं कि जी हाँ जी ये चीज़ इस टेबल में ये डाटा प्रेजेंट है क्या नहीं है। लाइक आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, आप कोई चीज़ परचेज करते हो, तो वो उसका बार कोड क्यूरी करता है अपने सिस्टम में। अगर वहाँ पे डाटा उसका पड़ा हो तो वो उसके आउटपुट दे देता है कि हाँ जी ये डाटा पड़ा हुआ है और इसके इतनी प्राइस है। अगर ना पड़ा हो तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये हमारे डाटा बेस में नहीं है, इसकी आप एंट्री करानी है। तो ये जो चीज़ होती है ये आपके पास बेसिकली क्या कंसिडर होती है, क्यूरीज। तो आज हम देखेंगे कि हम लोग क्यूरीज को किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके भी सिमिलरली दो व्यूज़ होते हैं, एक क्यूरी व्यू का डिज़ाइन व्यू होता है और दूसरा एसक्यूएल व्यू। तो हम लोग जो ज़्यादा काम डिज़ाइन व्यू में करेंगे। सिमिलरली स्टार्ट करते हैं। जिस टेबल पे मैंने स्टूडेंट के टेबल में क्यूरी जनरेट करनी है, क्यूरी विजिट पे जाऊंगा, सिंपल क्यूरी विजिट, ओके। देन उसके बाद मैंने कौन सा टेबल पे क्यूरी लगानी है, मैं कहता हूँ मैंने फिलहाल स्टूडेंट के टेबल पे क्यूरी लगानी है। कौन कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास एक और चीज़ डाटा फिल्टर हो जाता है। डाटा फिल्टर मतलब आप जितना डाटा अगले बंदे को शो कराना चाहते हो आप उतना शो करा दो, बाकी डाटा ना शो कराओ। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा डाटा शो कराना चाहते हो। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं फिलहाल पहले सारा डाटा शो करा देता हूँ। तो एस आई डी में इधर इस पे क्लिक करूंगा तो ये सारी की सारी फील्ड्स राइट साइड पे आ जाएंगी। तो ये सारी फील्ड्स जो हैं ये आपके पास शो होंगी। नेक्स्ट करूंगा, डिटेल, यस। नेक्स्ट, ओपन द क्यूरी एंड व्यू फाइल, यस। ये देखिए ये एक मेरे पास क्यूरी बन गई। अब ये यहाँ पे इसके टेम्पलेट्स क्यूरी के मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली ये क्यूरी का डिज़ाइन व्यू आ गया। तो ये जो नीचे फील्ड्स आ रही हैं ये मुझे बता रही हैं कि मैंने कौन कौन से चीज़ को शो कराना है। तो इसके अंदर अगर सपोज करो मैं कहता हूँ मैं कोई सी एक फील्ड है उसको मैं शो नहीं कराना चाहता। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास इस तरह की आउटपुट आ रही है। तो मैं कहता हूँ कि डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि मैं कहता हूँ मैंने SID शो नहीं कराना। ठीक है, मैं इसको डिसलेक्ट कर दूंगा, इसको मैं रन करूंगा यहाँ से, तो देखो इसके अंदर SID जो है वो ख़त्म हो गए। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि ये मुझे अटेंडेंस भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा, डिज़ाइन व्यू में जाके मैं इधर अटेंडेंस का जो कॉलम है उसको डिसलेक्ट कर दूंगा, इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास अटेंडेंस का भी कॉलम नहीं आएगा। तो ये मैंने क्या कि सिलेक्टिव कर दिया। अब जिस तरह कुछ होते हैं जैसे आप देख लो आपके स्टूडेंट का रिकॉर्ड सारा सेव है। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम जो हमारे पास अकाउंट डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम डिपार्टमेंट से कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, तो एग्ज़ाम की डिटेल्स अकाउंट डिपार्टमेंट को तो नहीं शो करानी ना, तो उसके लिए हम फिर सिलेक्टिव रिस्ट्रिक्शन लगा देते कि उसे सिर्फ ये वाली फील्ड्स शो हों। तो क्लास इसके अंदर बेसिकली आपके पास डाटा की रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप कितना डाटा दूसरे बंदे को शो कराना चाहते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरह ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू में। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास SQL व्यू भी होता है। ये मेरे पास एक SQL व्यू है। ठीक है, तो SQL इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, पूरा एक डिटेल लेक्चर है उसके अंदर SQL, व्हाट इज़ SQL, व्हाई वी यूज़ SQL। ठीक है, SQL के अंदर जिस तरह मैंने आप लोगों को विजुअल बेसिक के बारे में बताया कि विजुअल बेसिक में आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाना है वो आपके पास बेसिकली क्रूड के ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो वो बेसिकली ये पीछे उसके बैकग्राउंड में एक SQL स्टेटमेंट होती है जो कि आप लोगों ने उस VB के कोड के अंदर पुट करनी है। तो क्लास ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये चीज़ किस तरह हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। अभी के लिए आप लोगों के पास यही है कि आप लोग इसके ऊपर अपने जो टेबल बनाए हैं
ठीक है। टेबल के ऊपर एसक्यूएल क्यूरीज लगाओ, क्यूरीज के साथ देखो कि किस तरह आप लोगों के पास आउटपुट आ रही है, आप लोग कौन कौन सा डाटा किसको शो कराना चाहते हो, कौन सा डाटा आप लोग चाहते हो कि वो चीज़ शो ना हो। तो ये आप लोग सिंपली डिज़ाइन व्यूज में जाके इजीली आप यहाँ से जिसको सिलेक्ट करना सिलेक्ट कर लो और जिसको आपने डी सिलेक्ट करना है वो आप डी सिलेक्ट कर लो। तो क्लास आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एसक्यूएल पे किस तरह वर्क करना है और मज़ीद क्राइटेरिया और ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएंगी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।